आजकल बिहार में कुछ उथल पुथल हो रहा है, राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है। यहाँ ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीच बाजार में बीच सभा में कह दिया हम तेजस्वी यादव को समर्थन करते हैं। ऐसा क्या हो गया? आप किसी पद पर बहुत सुख सुविधा हो, बहुत बड़ा पद हो, लेकिन काम करते करते एक तो बोरियत फील हो जाता है। आप नौकरी कीजिए या मुख्यमंत्री बनिए या मंत्री बनिए, बोरियत फील हो जाता है। कहीं बोरियत फील तो नहीं हुआ है, कहीं तो 16-17 वर्षों से हैं या सपन निक नहीं होई सपना। आज से 2-4 महीना पहले जदयू ने सर्वसम्मति से कहा जो हम 24 में माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। नीतीश कुमार जी ने भी कहा हम सब जगह गए हैं, लेकिन हम राज्यसभा का सदस्य नहीं बने हैं। तो बहुत सारा योजना, बहुत सारा काम बच गया है। और अगर आपको जीवन में बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बहुत बड़े पद बजाना है, तो आपको पुराने घर को तोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा घर बनाइएगा तो पुराने जर्जर बिल्डिंग को तोड़ना पड़ता है, समझे। और प्रधानमंत्री बनेंगे तो 14 से ही प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं 14 से ही। 2000 लोकसभा के चुनाव हुआ था 2014 में, उस वक्त भी ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे। और दुर्भाग्य हुआ कि 2 सीट मिला इनको लोकसभा में, लेकिन ये प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुए, प्रधानमंत्री के मटेरियल कहलाए, वह भी इसलिए। या जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का ईडी जांच कर सकता है, तो आप तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे भारत के भविष्य हैं, वे लोकसभा में विरोधी दल के नेता हैं, यूपीए गठबंधन के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप तो उसके सामने में कुछ भी नहीं है। जब उनका जांच हो सकता है तो आपका भी जांच हो, क्योंकि आपके बारे में तो पुष्टि हो गई है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के सुशील मोदी जी और कुछ और नेता लोग जो हैं, वो अपना राजनीतिक कुचकाच करके प्रधानमंत्री को रोकते रहे। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, क्योंकि 2020 में ही पटना हाई कोर्ट के बड़े न्यायाधीश राकेश कुमार जी ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को विधिवत सूचना दी थी। बिहार में ट्रेन घोटाले के बड़े आरोपी को बिहार सरकार लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से मैनेज करके जमानत दिलवाते हैं। ये कौन थे? ये जदयू के सबसे बड़े नेता हैं और तत्कालीन भागलपुर के कलेक्टर हुआ करते थे। तो घोटाला भी बहुत है। 29 अप्रैल 2022 को देखा 1710 करोड़ का पुल गिर गया। हत्या का भी मामला आपके ऊपर दर्ज है और दूसरे को भी पटना हाई कोर्ट ने भी कह दिया, जो एमएलए एमपी कोर्ट में सारे राजनेताओं का केस खोला जाएगा। और 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है चुनाव में मतगणना में हेराफेरी का। और सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार भाग आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हो गए, हर हाल में 50,000 रुपया कोरोना से मरने वाले पीड़ित परिवार को देना होगा। लेकिन ये तो घोषणा करते थे 5-5 लाख टका हम देंगे, लेकिन कोरोना से मरने वालों का संख्या भी नहीं बताए, क्योंकि मारा तो लाख
हम लाख लाख को देंगे तब तो हमारा पूरा खजाना फेल हो जाएगा। और अभी तो आपने देखा होगा, बह गए आंसुओं में बह गए हमारा सपना, 10 20 25 लोग छपरा सिवान में जहरीली शराब से मर गया। ये बिहार सरकार की व्यवस्था का परिचायक है, जहरीली शराब से मरने वालों, इसीलिए सत्ता से भाग रहे हैं या कुछ और कारण है। जहरीली शराब से मरने वालों के लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। आप कार्रवाई नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, यह उनका नैतिक जिम्मेवारी बनता है। लेकिन अगर किसी थाना में अपराध बढ़ता है, थाना प्रभारी को आप हटा देते हैं। किसी जिला में न्यायाधीश, किसी जिला में अपराध होता है तो एसपी को हटा देते हैं। वैसे बिहार सरकार में नहीं हटाया जाता है, क्योंकि ये सत्ता संरक्षित लोग होते हैं। अपराध तो ये करवाते हैं बिहार सरकार। 29 मार्च 2021 को आपने देखा होगा ना, किस प्रकार से मधुबनी की बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर दिन के 12 बजे से 3 बजे के दिन में रावण सेना संगठन के द्वारा 5 राजपूत आदमी का जवान का, जो सेना में था, आधा लोग रिटायर कर गए थे, कुछ लोग ऑन ड्यूटी थे, होली में आए थे। बिहार सरकार ने साजिश रच करके 5 लोगों की हत्या करवाए थे। और एक सप्ताह तक बिहार के मीडिया में नहीं छपा था। तो सब जगह से आपको धिक्कार ही धिक्कार मिलता है, घोटाला दर घोटाला होता है। आज बीपीएससी के चेयरमैन को बदल दिया गया, अभी कोई बवाल नहीं हुआ, साफ सुथरा व्यवस्था थी इसमें, इस बार कहीं भी बवाल नहीं हुआ, साफ सुथरा व्यवस्था थी। लेकिन पिछले बार शायद उनका नाम राम स्वरूप राम था, और किस प्रकार से बीपीएससी के अभ्यर्थी ने उनके साथ नोक झोंक किया था, इस तरह से हुआ था। इस बार जब नहीं हुआ तो क्यों बदल दिया गया? इस बार तो कोई बवाल नहीं हुआ, क्यों बदल दिया गया? ये बवाल तो भीतर में हुआ, बाहर में नहीं। एक जाति विशेष के लोगों का संग बीपीएससी के किसी केडर में नाम नहीं है, क्योंकि मैनेज है व्यवस्था यहाँ का मैनेज व्यवस्था है। बीपीएससी जब से 16 वर्ष से सत्ता में आए हैं तो एक जाति विशेष को प्रताड़ित करते रहे हैं और उनका संख्या घटाते हैं सरकारी सेवा में। ये सोची समझी साजिश है। अब बेचारे करें क्या? हमको जीनियस हैं तो हमके लिए 100 दरवाज़ा खुला हुआ है। हम जीनियस हैं तो हमारे लिए 100 दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन आप कहाँ जाइएगा? आपका सीमित दरवाज़ा है। आप भाजपा को, नीतीश कुमार को अगर नैतिकता होगी, भाजपा को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि 2 सीट लोग 14 के लोकसभा में जीते थे, और कैसे कैसे जीते थे ये भी आपको पता है। आज उनका लोकसभा में 16 सीटें हो गई, और बिहार में 30 याचिकाएँ दायर है, जिसमें 25 सीटें जदयू का है और 44 सीटें हैं। तो इनका कितना होगा? अगर वर्तमान की विधानसभा के एक लोकसभा में 8 सीटें होती है, लगभग 8-9 सीटें होती है, तो कितना 44 में से अगर 44 होगा, इतना सीट जीतेगा जदयू। भविष्य देख करके घर बदलने का प्रयास करते हैं, भविष्य देख करके घर बदलने का प्रयास करते हैं। हो सकता है वह मुबारकबाद हो सकता है वह प्रलय का काल बने, हो सकता है राजनीतिक उत्थान हो सकता है राजनीतिक पतन हो सकता है राम को राज्याभिषेक। राजा दशरथ जी ने कहा था, जो मत लागे निका हरसु राम मैं दे ही टीका। अगर प्रजा को अच्छा लगता है तो राम को टीका देते। लेकिन एक साजिश रची गई
जो कहीं राम राजा हो गए, राम राजा हो गए तो सबरी का क्या होगा, अहिल्या का क्या होगा, रावण के अत्याचार का क्या होगा। तो एक मंथना हुई, मंथना से एक मंथरा निकली और मंथरा के बहाने राम को वनवास भेजा गया। और राम को वनवास भेजा गया। शूर्पणखा का अहंकार, वह सबसे सुंदर नारी थी, सबसे सुंदर लड़की थी, वह भी IT इंजीनियरिंग की हुई थी। और मन माना कछु तुम्हें निहारे। और रावण, कहीं भी कानून का नाम नहीं होना चाहिए, कहीं भी जहाँ पर लड़कियाँ अच्छी मिले उसको पकड़ लो और दूसरे का धन संपत्ति को लूट लो। और रावण का अत्याचार से जनता भयभीत था। आज बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड क्या कहता है? मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड क्या कहता है? बिहार सरकार की एक सोच समझ साजिश थी। जो बन जड़ किसे नहीं बलकावा, मच्छर का है कलंक न लावा, चिंता सांप निकोड खाया, गहन पद पाए बहाया। पद पाने से बड़े बड़े लोग बहा जाते हैं। पद पाने से जब जवानी की गंध होती है तो तब तो हमको कुछ चाहिए ही, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं। हजार हजार करोड़ का घोटाला होता है, लाख लाख करोड़ का घोटाला होता है। हमारा फंड, हमारा व्यक्तिगत फंड, हमारा पार्टी फंड, हमारा परिजन का फंड में करोड़ नहीं सैकड़ों करोड़ पैसा आ जाता है। तो हमें तो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड को अंजाम देना होगा। ये कहता है संविधान, ये कहता है नीति शास्त्र, ये कहता है रामायण, ये कहता है गीता, ये कहता है बाइबिल, ये कहता है कुरान, ये कहता है विनय पत्रिका। इसलिए एक बिहार में राजनीतिक हलचल हो रहा है, बिहार में एक राजनीतिक हलचल हो रहा है। देखिए अंजाम क्या होगा, 2-3-4 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन एक राजनीतिक हलचल है, यह बिहार के लिए शुभ भी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अशुभ भी हो सकता है, हो सकता है बिहार के लिए शुभ भी हो सकता है, हो सकता है बिहार के लिए कुछ लोगों के लिए अशुभ भी हो सकता है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से अपील करना चाहते हैं, हर अवस्था में कानून लागू आना चाहिए। कानून का जो समानता का नियम है, अगर किसी पर हत्या का मामला दर्ज है तो उसका ट्रायल नहीं होगा और हमको झूठे फंसा दिया जाएगा। ये बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है, उसी का पर्दाफाश होने वाला है। इसीलिए ये बौखला रहे हैं और सत्ता से ये दूसरे को ताजपोशी करेंगे या अपने खुद ताज। लेकिन वह काठ की हंडी फिर दूसरी बार नहीं चलता है, काठ की हंडी बार बार नहीं चलता है। इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव जी मन महसूस करके रह गए कांग्रेस के बेवकूफ़ी के चलते नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना लिए थे। इस बार यह नहीं होने वाला है। धन्यवाद।